पेट्रोल छिड़का, फिर बिजलियां गिरा दी। हुकूमत का आवाम को एक के बाद एक धचका। बिजली की कीमत में यकदम ₹7.91 फी यूनिट तक इजाफा। नई मंजूरी के बाद फैसला हुकूमत को इरसाल कर दिया। औसत कीमत 16.91 से बढ़कर ₹24.82 फी यूनिट हो गई। कीमत बढ़ने की बुनियादी वजह रुपए की कदर में कमी, कैपेसिटी लागत और आलमी मार्केट में ईंधन की कीमतों में इजाफा है। नेपरा के मुताबिक हुकूमत कीमत बढ़ने का नोटिफिकेशन जारी करेगी। तवानाई की खरीदारी की कीमत ₹1152 अरब मुतवक्के। डिस्कोस का कुल रेवेन्यू का तखमीना तकरीबन ₹2805 अरब मुतवक्के। डिस्कोस की ट्रांसमिशन लॉसेस को भी कम करके 11.7% कर दिया गया। हर चीज़ की कीमत महंगी हो गई है। इंसान लोड शेडिंग भी उसी तरह से हो रही है। 10-10 घंटे 12-12 घंटे बिजली आती ही नहीं है। हर चीज़ पे कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं। खुदा के लिए कुछ तो गरीबों का ख्याल करें। इनको कोई रोकने वाला है वो तो हम पे बम गिरेगा ना। इनको क्या मसला होगा। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम हुकूमत पर बरस पड़ी। कहां जाएं, क्या खाएं, क्या बचाएं? आवाम का हुकूमत से सवाल। बिजली की कीमतों में फौरी कमी करने का मुतालबा। कहा हुकूमत ने रिलीफ के वादे तो किए मगर अमल नहीं किया। आवाम पर सारा बोझ डाल दिया गया। एक बिजली आती नहीं, दूसरा कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। फवाद चौधरी कहते हैं महंगाई ने आवाम को दबोच लिया है। नहीं मालूम हुकूमत बजट कैसे देगी। हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे दर्ज करा रही है। पाकिस्तान को दिवालिया होने के खतरे का सामना है। मुल्क इंतहाई सियासी तकसीम का शिकार है। जमातें गुफ्तगू भी नहीं कर सकती। आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है। और कौम अगर इस तरफ नीचे जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, जो चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। तारीख कभी माफ नहीं करेगी मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। बेशक आप न्यूट्रल रहें, लेकिन लोग जानते हैं पावर आपके पास है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का शंगला में जलसे से खिताब। कहा चोरों का टोला मुल्क को जहां लेकर जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। सारी कौम को कहता हूं तैयारी करें। 4 जून को दीर जलसे में आइंदा लाहेअमल का ऐलान करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा ले रहे हैं। परसों तहरीक का आगाज करूंगा। तहरीक तब तक चलेगी जब तक हुकूमत शफाफ इलेक्शन नहीं कराती। शहबाज शरीफ ने यहां आकर कहा था कि अपने कपड़े बेच दूंगा। अब तो कपड़े बेच देने चाहिए। आटा, पेट्रोल, डीजल और बिजली महंगी हुई है। ये भी कहा कि अगले इलेक्शन में मैंडेट तबाह करने के लिए धांधली की साजिश की जा रही है। हमारी हुकूमत रूस से 30% कम कीमत पर पेट्रोल खरीदना चाहती थी। अमरीकी दबाव पर इस फैसले पर अमल दरामद न हुआ। सबसे पहले उसने कहा कि ये मुल्क 3 टुकड़े में, खुदा न खास्ता 3 टुकड़ों में बट जाएगा। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो 3 टुकड़ों वाला थ्योरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? ये किसका एजेंडा है? इस बात करने वाले को, पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के, जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। मरियम नवाज के इमरान खान पर ताबड़तोड़ लफ्जी वार। कहा पाकिस्तान नहीं, इमरान खान के दिमाग और सियासत के 300 टुकड़े होंगे। इमरान नियाजी को इख्तिदार चले जाने पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। फितना खान के बयान पर पूरी कौम गुस्से में है। इमरान खान इख्तिदार के लिए होश खो बैठे। हुकूमत नफ्सियाती अमराज के लिए टीम तश्कील दे जो इनका मुआयना करे। इनका मुल्क में खुलेआम घूमना खतरे से खाली नहीं। मुल्क के 3 टुकड़े कहने पर नियाजी के मुंह में खाक। इनको ये नजरिया गोल्ड स्मिथ ने दिया या इजराइल ने? ये मुल्क कायम रहेगा। कभी किसी सियासी जमात ने मुल्क के 3 टुकड़ों का ऐलान नहीं किया। सियासतदानों ने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। इमरान खान को तो अभी हाथ ही नहीं लगे। इनको किसी ने कुछ कहा ही नहीं। लीडर मुल्क जोड़ते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते। राना सनाउल्लाह से डरकर भागने वाले अब अदलिया को सियासत में घसीट रहे हैं।
इमरान खान की लॉन्ग मार्च की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ात लगा दिए। कहा सुप्रीम कोर्ट मामले पर पहले ही फैसला दे चुकी है। दरख्वास्त गुजार ने मुतालिका फोरम से रुजू नहीं किया। दरख्वास्त में मुतनाज़ मामलात को उठाया गया। उधर मुमकिना गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान अदालत पहुँच गए। पेशावर हाई कोर्ट ने 25 जून तक जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। इमरान खान पर 25 मई के लॉन्ग मार्च के बाद मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और हमाद अजहर को भी गिरफ्तार करने से रोक दिया। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम इसलिए जिद्दोजहद कर रहे हैं कि मुल्क अपने फैसले खुद करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान को खुली वार्निंग। कहा सियासत करें मगर पाकिस्तान को तकसीम करने की बात की जुर्रत न करें। यही मुल्क में अनारकी और तकसीम की आग भड़काने की साजिश है। कौम किसी भी कीमत पर ऐसे इरादों को कबूल नहीं करेगी। इमरान न्यासी मुल्क के खिलाफ खुली धमकियां दे रहा है। इमरान खान ने वो बात कही जो पाकिस्तान के दुश्मन करते हैं। इमरान खान आइन और कानून की हदें ना फैलाएंगे। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी का इमरान खान के बयान के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कारकुनों को मुजाहिरों की हिदायत कर दी। साबिक सदर ने वाज़ेह किया कि हमारे जीते जी इस मुल्क के 3 टुकड़े करने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। कोई भी पाकिस्तानी इस मुल्क के टुकड़े करने की बात नहीं कर सकता। ये जुबान एक पाकिस्तानी की नहीं बल्कि मोदी की है। इमरान खान दुनिया में इक़्तिदार ही सब कुछ नहीं होता। बहादुर बने और अब अपने पाँव पर खड़े होकर सियासत करना सीख लें। सेनेट इजलास में भी इमरान खान के बयान की गूंज। हुकूमती रहनुमाओं की कड़ी तनकीद। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, इमरान खान की तरफ से ऐसा बयान मुल्क के लिए खतरनाक है। बयान फौरी वापस लिया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, साबिक़ वज़ीर आज़म से इक़्तिदार छीना तो मुल्क मुखालिफ बयानात शुरू कर दिए। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम की जानिब से इमरान खान के बयान का दिफा। कहा, मुल्क की मईशत मजबूत होगी तो दिफा मजबूत होगा। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का इमरान खान के बयान पर कार्रवाई का मुतालिबा। कहा, इमरान खान के बयान पर सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत एक्शन ले। बयान काबिल मुज़म्मत है। इमरान खान इक़्तिदार की लालच में अंधे हो चुके हैं। ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान के 3 टुकड़ों की ख्वाहिश इनकी ज़हनी इख्तरा है। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाद ने कहा कि 3 टुकड़े पाकिस्तान के नहीं इमरान की सियासत के होंगे। साजिशी इमरान खुलकर सामने आ गया है। MKM की भी मुज़म्मत। तर्जुमान मुत्तहिदा ने कहा, इमरान खान का बयान खुल्लम खुल्ला मुल्क दुश्मनी है। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बयान उन पर ज़हनी दबाव का अक्कास है। सियासी लॉन्ग मार्च होने चाहिए। इंतशार उस सियासत के पीछे छुपा हो जिसमें आप किसी पुलिस वाले को शहीद कर दें, रेड जोन में जाकर दरख्तों पे आग लगाएं। आप कह रहे हैं 3 टुकड़े इस मुल्क के हो जाएंगे, इदारे तबाह हो जाएंगे। ये कौन सी सियासत है जिसका सबक आप पढ़ा रहे हैं? कौम ने इमरान खान का असल चेहरा देख लिया। वजीर आला पंजाब की भी बयान पर कड़ी तनकीद। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान कहते हैं मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। ये कौन सी सियासत है? लोगों को डी चौक पर धावा देने की दावत देते हैं। हुजूम को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा कर गए, बेहतरी में वक्त लगेगा। इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि सोच समझकर इंतशार फैलाने की कोशिश करना अब इजाजत नहीं दूंगा। इस बार जेल भेजेंगे। पंजाब में गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत कायम है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है आइंदा हफ्ते वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब होगा। हमजा शहबाज इस वक्त अक़लियती वज़ीर आला हैं जिन्हें अक्सरियत पर मुसल्लत किया गया। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी न करने का मकसद हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला लटकाए रखने का इरादा है। लोड शेडिंग बढ़ गई है। खुर्रम दस्तगीर से डिलीवर नहीं हो रहा तो घर जाएं।
चेयरमैन नैब जावेद इकबाल रिटायर, मुद्दत मुकम्मल होने पर ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। हुकूमत और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से नए चेयरमैन नैब की तकर्री होगी। इमरान खान हुकूमत में जावेद इकबाल को एक्सटेंशन दी गई थी। जावेद इकबाल ने ओहदा अक्टूबर 2017 में संभाला था। जावेद इकबाल की एजाज़ में अलविदाई ज़ोहराना भी दिया गया। तकरीब में नैब अफसरान ने शिरकत की। जावेद इकबाल ने कहा, जो आता है उसने जाना होता है, अपने फ़राइज़ ईमानदारी से सरअंजाम दिए। मूडीज ने पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी में तब्दील कर दिया। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग B3 ही बरकरार रखी। मूडीज ने पाकिस्तान का आउटलुक जारी कर दिया। कहा, पाकिस्तान को IMF से इमदादी रकम मिलने से रेटिंग बरकरार रह सकती थी। अब तक बेल आउट की इमदादी रकम न मिलने पर माशी कैफियत में तब्दीली की गई। मूडीज के मुताबिक गुज़श्ता कई माह से पाकिस्तान शदीद मालियाती मुश्किलात का शिकार है। दूसरी जानिब सियासी अफरा तफरी ने भी इसमें अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान में तर्ज़े हुकूमत ने माशी पॉलिसी और इसके मुस्तकबिल को मजीद गैर यकीनी बना दिया। पाकिस्तान में ज़र मुबादला की कम तरीन सतह पर भी तशवीश का इजहार किया। मूडीज की पाकिस्तान पर रिपोर्ट अच्छी नहीं। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हमारी मईशत का आउटपुट मस्बत से मनफी हो गया है। मौजूदा हुकूमत में डॉलर 22 रुपए बढ़ा। इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी से इदारे की अपनी क्रेडिबिलिटी मुतासर होगी। इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है ही नहीं। अपोजिशन लीडर कहता है, अगला इलेक्शन PMLN से लड़ूंगा। चीनी बैंकों के साथ $2.3 अरब की रीफाइनेंसिंग के लिए शराइत और ज़वाबित पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने अच्छी खबर सुना दी। कहा, रीफाइनेंसिंग से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। शेख रशीद कहते हैं, पाकिस्तान को आलमी साजिश के तहत खाना जंगी की तरफ झोंका जा रहा है। जरदारी साहब तस्लीम कर चुके कि जो बाइडन उनका जाती दोस्त है। इमरान खान 30% कम निर्ख पर रूस से गैस, गंदम और पेट्रोल ले रहे थे। साम्राज्यी ताकतों ने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के जरिए इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। सुप्रीम कोर्ट से 25 मई को इस्लामाबाद के जुलूस पर होने वाले पुलिस के तशद्दुद का अज खुद नोटिस लेने की अपील। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात तक मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन रोक दिए। PTI और मुस्लिम लीग नून की दरखास्तें खारिज। तहरीक इंसाफ ने 3 खवातीन और 2 अक़लियती सीटें उन्हें देने की दरखास्त दायर कर रखी थी। नून लीग ने पंजाब असम्बली के मौजूदा तनासुब पर मखसूस नशिस्तों पर अरकान की नामजदगी की दरखास्त दे रखी थी। इलेक्शन कमीशन ने 3 खवातीन और 2 अक़लियती नशिस्तों पर अरकान को डी-सीट किया। गुलाम नबी मेमन IG सिंध तैनात। गुलाम नबी मेमन सिंध पुलिस में एडिशनल IG तैनात थे। जावेद ओढ़ो एडिशनल IG कराची तैनात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा तुर्की मुकम्मल। वतन वापसी। आला तुर्क हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। शहबाज शरीफ ने इनक़लाब में नेशनल लाइब्रेरी का दौरा किया। पाकिस्तान के हवाले से कुतुब सेक्शन भी देखा। तुर्क सरमायाकारों से भी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पिछले 4 साल में सरमायाकारों की राह में हायल रुकावटें दूर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क वज़ीर सेहत भी मिले। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान में भी मुलाकात हुई। दोनों का ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का अज़्म। पाकिस्तान और तुर्की में मुतअद्दिद मुआहिदों और याददाश्तों पर भी दस्तखत हुए। दोनों ममालिक के ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर जॉइंट लोगो भी जारी कर दिया गया।
FIA ने हाई प्रोफाइल मुकदमात की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बताया जहांगीर तरीन के खिलाफ शुगर मिल्स में खुर्द-बुर्द की कई मुकदमात जेर तफ्तीश हैं। अरबों की खुर्द-बुर्द का इल्जाम है। चीनी स्कैंडल की भी तहकीकात चल रही हैं। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के खिलाफ केस की तफसीलात भी पेश। बताया दोनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी है। 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का चालान जमा हो चुका, फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। इमरान खान पेशावर में बुज़दिलों की तरह छुपे बैठे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने तंजिया वार करते हुए कहा, इमरान नियाजी इक़्तिदार के साथ अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। हमने झूठे मुकदमों में जेल भुगती, कभी माथे पर बल नहीं आने दिया। PTI की अक्सरियत इस सियासत से अलहदगी इख्तियार कर चुकी है। मनरे फ़राकीनी असम्बली की नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। नाअहल करार दिए गए अरकान को असम्बली इजलास में शिरकत की इजाज़त दी जाए। आर्टिकल 63 के तहत सज़ा का तयन पार्लियामान ने करना है। हर रुकने पार्लियामेंट को आज़ादाना वोट की इजाज़त होनी चाहिए। मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद करना ज़रूरी नहीं। मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र पार्लियामेंट को आज़ादाना फैसले करने चाहिए। आला हुकूमती शख्सियात के खिलाफ हाई प्रोफाइल केसेस में मुदाखलत से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस। वफाकी हुकूमत ने तहरीरी मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। हुकूमत का ECL से निकाले गए नामों का दिफा। कहा, बैरून मुल्क सफ़र और आज़ादाना नकलो हरकत हर शहरी का आईनी हक है। किसी फ़र्द के खिलाफ तहकीकात के सबब नाम ECL में नहीं डाला जा सकता। वफाकी हुकूमत किसी शख्स का नाम ECL में डालने से पहले इल्ज़ामात का जायज़ा लेती है। हुकूमत ने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके ECL रूल्स में तरमीम की। बदतरीन लोड शेडिंग का अजाब मजीद शदीद। लाहौर समेत बड़े शहरों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। मुल्क में शॉर्टफॉल 7300 मेगावाट से तजावुज कर गया। कई शहरों में 1 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग जारी। ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में दौरानिया कहीं ज्यादा। कारोबार शदीद मुतासिर। बिजली की बंदिश के बायस पानी की भी किल्लत पैदा होने लगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का दौरा। ISPR के मुताबिक फैकल्टी मेंबरान से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा, मुस्तकबिल के मैदान जंग के चैलेंजेस, जदीद तरीन तकनीक और पेशा वाराना हुसूल पर तवज्जो मरकूज रखें।